तो और भाई लोग सब कैसे हो। आज हम करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2024 के हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी और उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। और प्रीवियस के कुछ एडिटोरियल जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो डिलीट हो गए मेरे से। ठीक है। और एक कुछ तो कांड हुआ उससे डिलीट हो गए हैं, तो वो भी मैं फिर से डाल दूंगा, बट अभी प्रेजेंटली जो डेट है उसका कर लेते हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल, है ना। अच्छे अच्छे वोकैब्स होंगे और अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे इसमें, है ना। तो देखो क्या चीज के ऊपर है ये। द एंड गेम ऑन द इंजंक्शन अगेंस्ट गूगल। देखो इंजंक्शन, ये गूगल के ऊपर केस हुआ था, है ना। तो गूगल की वाट लग रही है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब क्या हो जाता है, लीगल ऑर्डर। ठीक है, लीगल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, a legal order to refrain someone or something from doing a particular act। ठीक है, किसी को रोक लगाना एक कोई एक्ट करने के लिए। ठीक है, लीगल ऑर्डर टू रिफ्रेन समवन। ठीक है, रिफ्रेन समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई एक काम करने के लिए उसको रोक लगाना, है ना। द रिसेंट इंजंक्शन इशूड बाय यूएस डिस्ट्रिक्ट जज James Donato, which forces Google to open up its Android platform to third-party app stores and alternative payment options, marks a critical juncture in the ongoing legal dispute between Alphabet's subsidiary and Tencent-backed Epic Games। ठीक है, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। पहले पहले अच्छे अच्छे से वर्ड्स को पहले चुन लेंगे और वर्ड समझ जाएंगे तो सेंटेंस भी समझ आ जाएगा। तो देखो इंजंक्शन का मतलब तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, क्या होता है, एक लीगल ऑर्डर होता है ना। उसके बाद जैसे विच फोर्सेस मतलब तो पता ही है, मतलब जो आपको मजबूर करे, है ना, मजबूर करे। ठीक है, ओपन अप इट्स एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म जानते हो, फोन का जो एंड्रॉयड ये है फीचर है ना, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में है। तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब क्या, जिसमें मतलब एक तीसरे इंसान की, मतलब जैसे दो इंसान की बात चल रही है। ठीक है, दो इंसान की बात चल रही है, उसमें कोई थर्ड पार्टी घुसे, तीसरा इंसान घुसे, है ना। तो उसके बारे में बोला जा रहा है। ऐप स्टोर्स एंड ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, जो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर जो है ना, देखो जो जैसे अपना प्ले स्टोर है। ठीक है, प्ले स्टोर अपना ऑफिशियल फोन एंड्रॉइड का ये रहता है। वो भी आप कहीं दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, है ना। तो वैसे मतलब जो थोड़ा आपको पेमेंट करने का मतलब ये होता है ना, मॉड एपीके फाइल सब जो अगर आपने कभी इंस्टॉल किया है तो उस चीज के बारे में बात हो रही है ना। तो गूगल अलाउ कर देता है वो सबको, थोड़ा उस चीज में ढीला है, तो उस चीज को लेके अभी विवाद चल रहा है। एंड ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस मार्क्स अ क्रिटिकल जंक्चर। ये क्या है, हाँ, क्रिटिकल जंक्चर, है ना। भारी वर्ड है ना पूरा, लेकिन मतलब उतना भारी नहीं है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टाइम, इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। क्रिटिकल जंक्चर, क्रिटिकल पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट बिटवीन अल्फाबेट सब्सिडरी एंड टेंसेंट बैक्ड एपिक गेम्स। ठीक है, सब्सिडरी मतलब क्या हो जाता है, एक कंपनी जो कंट्रोल कर रही है दूसरे कंपनी को। अल्फाबेट सब्सिडरी एंड टेंसेंट बैक्ड एपिक गेम्स। ठीक है, अ कंपनी क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। A company controlled by another company। यहाँ पर सब्सिडरी का मतलब ये हो जाएगा, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन अल्फाबेट सब्सिडरी एंड टेंसेंट बैक्ड एपिक गेम्स। ठीक है, तो एपिक गेम टेंसेंट के ऊपर वैसे भी कुछ चार्जेस लगे थे, पता है ना। तो टेंसेंट बैक्ड एपिक गेम्स और अल्फाबेट सब्सिडरी के बीच में जो ये चल रहा है ना, उसकी बात कही गई है ना। दिस एंटी ट्रस्ट लॉ सूट, which began in 2020 after Google removed Epic's popular game Fortnite from the Play Store for violating its payment terms, have far-reaching implications for how the Android app ecosystem functions। ठीक है, एंटी ट्रस्ट, एंटी ट्रस्ट मतलब क्या हो जाता है भैया, एंटी ट्रस्ट मतलब हो जाता है ऐसा कानून, ठीक है, जो
अनफेयर कंपटीशन को ये करता है, ठीक है। एंटी ट्रस्ट लॉ सूट का मतलब हो जाएगा ना। एंटी ट्रस्ट मतलब जिसको ट्रस्ट, दैट विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है, विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है, ट्रस्टेड, ठीक है। लॉ सूट, एंटी ट्रस्ट मतलब जो जिसको भरोसा नहीं कर सकते, अनफेयर कंपटीशन को ये करे, है ना, अनफेयर, अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन, ठीक है, अनफेयर कंपटीशन को प्रमोट कर, ठीक है। लॉ सूट मतलब लीगल ऑर्डर, ठीक है, लॉ सूट यहाँ लिखता हूँ, लॉ सूट, इसका मतलब क्या होता है, लीगल ऑर्डर, ठीक है, लीगल ऑर्डर विच बिगैन इन 2020, ठीक है, जो 2020 में चालू हुआ था आफ्टर गूगल रिमूव्ड एपिक्स, एपिक ना ये का नाम है, क्या बोलते हैं, एक कंपनी का नाम है, जैसे EA स्पोर्ट्स है ना, तो ये एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, एपिक, एपिक का, ठीक है, जो पॉपुलर गेम था क्या, फोर्टनाइट, फ्रॉम द प्ले स्टोर से गूगल ने रिमूव करवा दिया था, ठीक है, इसको फॉर वायलेटिंग इट्स पेमेंट टर्म्स, क्यों, क्योंकि वो उसका जो पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको वो वायलेट कर रहा था, कुछ तो उसमें सही नहीं बैठ रहा था, है ना। एज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, ठीक है, फार रीचिंग, देखो वायलेटिंग का मतलब क्या हो जाता है, वायलेटिंग मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अ रूल, ठीक है, ये कभी कभी इजी लगता है वर्ड, लेकिन अगर ऐसे 4 ऑप्शन डाल दूंगा ना तो समझ नहीं पाओगे फिर। ब्रेकिंग रूल के लिए लॉ, ऐसा ही होता है यार, बहुत इजी इजी वर्ड्स छोड़ देते हैं हम एग्जाम में, ठीक है। तो इट्स हैज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस मतलब क्या होता है, पॉसिबल बोल सकते हैं इफेक्ट्स या रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस यहाँ लिखता है, इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स, जो पॉसिबल रिजल्ट्स है ना, फॉर हाउ द एंड्रॉयड ऐप इकोसिस्टम फंक्शंस, जो एंड्रॉयड का जो ये है ना, मतलब इंटरफेस है, जो इकोसिस्टम है, जो कैसा चल रहा है सब, है ना, सारे ऐप्स वगैरह कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में बोला गया। इकोसिस्टम, इसका जो नेटवर्क सिस्टम में बोल सकते हैं, ठीक है, जो बैकस्टेज कैसे चल रहा है सब कुछ, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एपिक बाईपास्ड गूगल्स रूल बाय मेकिंग यूजर्स पे द पब्लिशर डायरेक्टली ट्रिगरिंग द बैटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एपिक क्या किया, ठीक है, अभी देखो ये ऐप स्टोर है, ठीक है, प्ले स्टोर है, ठीक है, ऐप स्टोर अमीर लोगों के लिए होता है ना, एप्पल में होता है, तो ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में अभी जैसे ये रहेगा, क्या बोलते हैं, गूगल, गूगल कंट्रोल कर रहा है, गूगल प्ले स्टोर रहता है, तो इसका मालिक है गूगल, ठीक है। अभी जो एपिक, क्या एपिक था ना, एपिक ने क्या किया, अभी ये गेटवे बनता है, मतलब इसके एप्स यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है, तो जो हिस्सा होगा ये आधा रखेगा, ये आधा रखेगा, है ना, या फिर जितना परसेंट वो डिवाइड किए होंगे, है ना। तो एपिक ने क्या किया, अभी इसको पेमेंट को बाईपास कर दिया, मतलब इसको मिलेगा 0 और ये सारा पेमेंट ले जा रहा था, तो कुछ गेटवे ऐसा बनाया जिसमें पेमेंट इसके पास आ रहा था, ठीक है, तो इसीलिए ये सब जो झगड़ा है, जो विवाद है, सब चालू हुआ, ठीक है। बाईपास का मतलब क्या हो जाता है, बाईपास मतलब हो जाता है अवॉइड, अवॉइडेड, ठीक है, अवॉइड कर दिया, ठीक है। और ट्रिगरिंग मतलब तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो थोड़ा सिंपल टर्म्स में बता दे रहा हूँ। ट्रिगरिंग मतलब हो जाता है कि किसी चीज को मतलब उत्तेजित कर देना, कॉजिंग समथिंग टू हैपन, कॉजिंग समथिंग या रेजिंग समथिंग, ठीक है, कुछ कुछ चीज को मतलब आग में घी डाल देना, जैसे ट्रिगर कर देना। जज डोनाटो's ruling set to take effect in November orders Google to halt practices that have limited competition, such as paying companies to launch apps exclusively on its marketplace or pre-installing Google Play on new devices। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं। रूलिंग मतलब क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, रूलिंग मतलब डिसीजन मेड बाय द, मतलब जो जज डोनाटो का रूलिंग, रूलिंग मतलब क्या, यहाँ पर उनका जज या वो उनका वर्डिक्ट, उनका जो डिसीजन है, ठीक है, ये सेंटेंस के हिसाब से वर्ड्स का मतलब चेंज होता है, वो ध्यान रखना है ना,
देखो ऐसा ऐसा ये टाइप के जो एडिटोरियल्स में तो मतलब ही चेंज हुआ, तुम रूलिंग का मतलब कुछ और सोचते रहोगे, होगा कुछ और मतलब। सेट टू मेक टेक इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर इन नवंबर ऑर्डर्स गूगल टू हॉल्ट। हॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा, हॉल्ट मतलब हो जाएगा रोक लगाना, है ना। हॉल्ट मतलब टू स्टॉप, टू स्टॉप, ठीक है, टू स्टॉप प्रैक्टिसेस, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो उनके एक्शंस है वो, दैट हैव लिमिटेड कंपटीशन सच एज पेइंग कंपनीज टू लॉन्च एप्स एक्सक्लूसिवली ऑन इट्स मार्केट प्लेस और प्री इंस्टॉलिंग, ठीक है। प्री इंस्टॉलिंग मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर बिफोर लॉन्च्ड, बिफोर लॉन्च्ड बोल सकते हैं, बिफोर, हाँ, बिफोर लॉन्च या डिलीवरी टू यूजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जो जज डोनाटो है उसकी जो डिसीजन है, ठीक है, वो क्या क्या इफेक्ट डालता है नवंबर ऑर्डर्स में, हाँ? क्या इफेक्ट डालता है कि गूगल को स्टॉप करना पड़ेगा, गूगल टू हॉल्ट प्रैक्टिसेस, मतलब उसको स्टॉप करना पड़ेगा, वो एक्शंस को स्टॉप करना पड़ेगा जो लिमिट करके रखा है कंपटीशन को, है ना, हर जगह, क्योंकि हर एक फोन में हम गूगल प्ले स्टोर यूज करते हैं, तो उसको कंपटीशन अभी उसका मोनोपोली चल रहा है। तो अब ये जज ने क्या वर्डिक्ट दिया कि देखो भैया तुम्हें कंपनीज को पे भी करना पड़ेगा साथ में, है? तो अपना जो मोनोपोली चला के रखे उसको थोड़ा लिमिट करना है तुमको, है ना, सच एज पेइंग कंपनीज टू लॉन्च एप्स। तो जैसे कंपनीज को तो वो गूगल क्या कर रहा है कि पे कर दे रहा है ना, पैसा दे दे रहा है ऑन इट्स मार्केट प्लेस, और मतलब और क्या करवा रहा है कि प्री इंस्टॉल करवा दे रहा है ऐप्स को, है ना। अगर जैसे लॉन्च नहीं हुआ, वो बेटा बेटा वर्जन है ना, तो शायद उसके बारे में बोल रहा है, जो बेटा वर्जन है, टेस्टिंग वेस्टिंग उन्होंने पूरा अच्छे से किया नहीं, लेकिन वो लॉन्च कर दे, क्योंकि उसको पता है उसके उसके पास कुछ खुफिया चीजें हैं, है ना, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, तो इस चीज के बारे में शायद बात हो रही है ना। तो और कोई वर्ड तो नहीं है इधर, चलो आगे देखते हैं। इट ऑल्सो मैंडेट्स, it also mandates Google to allow rival app stores to be featured on its Play Store, and for app developers to show alternative payment systems, ठीक है। तो mandates मतलब क्या, ऑफिशियल, ऑफिशियली ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, मैंडेट्स मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, ऑर्डर करना, ऑफिशियली ऑर्डर करना, ठीक है। गूगल टू अलाउ राइवल प्ले स्टोर ऐप स्टोर्स, राइवल मतलब क्या हो जाता है भैया, कंपीटिंग, कंपीटिंग ऐप स्टोर्स टू बी फीचर्ड ऑन प्ले स्टोर, मतलब गूगल को ये बाध्य करता है क्या, कि जो राइवल ऐप स्टोर्स हैं उनको भी अपने प्ले स्टोर में फीचर करो, दिखाओ, ठीक है। फॉर ऐप डेवलपर्स मतलब जो ऐप डेवलपर्स है उनको, हाँ, टू शो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, है ना। तो बोला जा रहा है कि गूगल को क्या करना है, कि गूगल को एक बाध्यता, मतलब बाध्य है कि वो जो राइवल ऐप स्टोर्स हैं, है ना, उनको भी वो फीचर करेगा अपने प्ले स्टोर में। क्यों? क्योंकि जो ऐप डेवलपर्स हैं वो एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को वहां पर मतलब डालेंगे, है ना। देखो जब मतलब दो तीन ये राइवल ये रहेंगे, मतलब ये प्ले स्टोर के साथ कुछ कुछ और भी ये सब रहेंगे, मतलब जैसे ऐप स्टोर सब, तो उनके साथ मिलके, अपने राइवल्स के साथ मिलके वो डिसाइड करेंगे कि हाँ कैसे पेमेंट गेटवे बनाना है ना। For 3 years, the injunction will reshape how Google operates its marketplace, creating space for increased competition in the Android ecosystem. ठीक है, 3 सालों के लिए बोला गया है। तो रीशेप मतलब क्या हो जाता है, देखो इंजंक्शन के मतलब मैंने बता दिया, इंजंक्शन का मतलब, है ना। रीशेप का मतलब क्या हो जाता है, रीशेप मतलब चेंज करना, क्या करना, चेंज करना, चेंज द फॉर्म ऑफ बोल सकते हो, चेंज द फॉर्म ऑफ, ठीक है। हाउ गूगल ऑपरेट्स इट्स मार्केट प्लेस, ठीक है। ऑपरेट्स मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेट्स मतलब मैनेजेस, हाउ गूगल मैनेजेस, मैनेज कैसे करता है, ठीक है, कैसे वो मैनेज करता है क्या, अब जो मार्केट प्लेस है, ठीक है, जो मार्केट प्लेस है उसको, मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पर लोग ये खरीदारी करते हैं, और क्या मार्केट मतलब समझ रहे हो ना, कैसे मार्केट, टेक्नोलॉजी का मार्केट, है ना, क्रिएटिंग स्पेस फॉर इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द एंड्रॉइड सिस्टम। तो ये क्या बोला, 3 सालों के लिए जो ये जो इंजेक्शन, ये जो लीगल ऑर्डर पास किया गया, ये रिशेप करेगा, ये चेंज करेगा, है ना, चेंज करेगा कॉन्सेप्ट को,
कि गूगल कैसे ऑपरेट करता था और जैसे भी ऑपरेट करता था मार्केट में, क्रिएटिंग स्पेस बना, मतलब अपने लिए फॉर इंक्रीज कंपटीशन, मतलब कंपटीशन बढ़ने वाली है एंड्रॉइड के लिए, ठीक है, इन शॉर्ट यही है। बट गूगल आर्ग्यूज दैट दीज चेंजेस पोज रिस्क टू यूजर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड could limit developers ability to promote their apps। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो प्ले स्टोर में जो ऐप रहते हैं ज्यादातर सेफ टू यूज रहते हैं, हम जब इंस्टॉल करते हैं उनको तो हमें मतलब हमारी जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी रहती है उसको हार्म नहीं पहुंचती है ना, वो गूगल वेरीफाइड रहती है ना। लेकिन अभी जैसे और भी ये सब आएंगे, ठीक है, राइवलरी ऐप स्टोर सब आएंगे, तो उस पे क्या होगा कि कोई भी कैसा भी ऐप बना सकता है ना, हो सकता है वो ऐप में कोई वायरस वगैरह हो, तो वही बोल रहा है कि गूगल कि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा रहेगा लोगों का, है ना, एंड कुड लिमिट डेवलपर्स, और डेवलपर्स को एक लिमिटेशन लग जाएगा कि अपने ऐप को प्रमोट नहीं, क्योंकि देखो प्ले स्टोर में प्रमोट करना आपको इजी है, हम जैसे भरोसे वाला है तो हम जाते हैं, अच्छा कोई एड वर्ड आता है यूट्यूब वगैरह या कहीं पर भी, तो हम प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करने चले जाते हैं, तो वही आर्ग्यू कर रहा था, है ना। इसमें एज सच कुछ मुझे वर्ड तो नहीं लग रहा है, फिर भी आर्ग्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, आर्ग्यूज मतलब हो जाएगा क्लेम करना, ठीक है, क्लेम करते हैं, है ना, और रीजनिंग करना, रीजन करना, ठीक है, रीजनिंग वाला रीजन करना, है ना, दैट दिस चेंज पोज रिस्क्स, ठीक है, पोज करना मतलब क्या, क्रिएट, विल क्रिएट, ठीक है, विल क्रिएट रिस्क टू यूजर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड कुड लिमिट डेवलपर्स, ठीक है, लिमिट मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है डेवलपर्स एबिलिटी टू प्रमोट देयर एप्स, ठीक है, प्रमोट मतलब ऐसे ही टर्म्स में क्या बोलते हैं, प्रमोट मतलब एडवर्टाइज, ठीक है, ठीक है, एडवर्टाइज हो जाएगा, और मार्केट करना, ठीक है, एडवर्टाइज करना। However, the injunction does allow Google to retain some control over security, but the ruling sends a clear message, it is time for Google to change how it's govern the Android marketplace। मतलब बोला गया कि देखो जो ये जो इंजंक्शन है, ये जो लीगल ऑर्डर है पास हुआ है, तो ये गूगल को फिर भी अपने पास कुछ शक्तियों का रखने देगा, है ना, तो जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जो ये है कंसर्न है वो गूगल अपने पास ही रखेगा, ठीक है, उससे वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा पहले। लेकिन अभी जो उसका जो सिस्टम है ना, जैसे एंड्रॉइड को ये कर रहा है, मतलब चला रहा है, एंड्रॉइड को ऊपर चला रहा है, अपने मार्केट प्लेस को चला रहा है, तो उसको वो चेंज करना पड़ेगा, बोलने का मतलब यही है, ठीक है। इसमें एक वर्ड, एक दो वर्ड ही है, ज्यादा वर्ड्स है नहीं। रिटेन मतलब क्या, टू कीप, ठीक है, रिटेन मतलब कीप, ठीक है, अपने पास वापस रखना, ठीक है, वो उसकी जो पावर रहेगी वो उसके पास ही रहेगी, ठीक है। और गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वो मैनेज करता है या रूल रेगुलेट करता है, मैनेज या रेगुलेट करता है, ठीक है, वो तो जो गूगल है उसके पास कुछ कुछ पावर्स रहेंगी, जैसे सिक्योरिटी वगैरह ये सब की पावर रहेगी, लेकिन उसको अभी ब्रॉड वे में थोड़ा सा सबको मोनोपोली मार्केट नहीं क्रिएट करके अभी सबको ये में लेके चलना होगा, है ना। एट द कोर ऑफ द बैटल इज द गूगल टैक्स, ठीक है, गूगल टैक्स के बारे में बोला गया। A 15 to 30% commission the company charges app developers for transaction made through apps from Play Store, bringing in billions each year for Google। तो ये बोलने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले वर्ड समझ लेते हैं, कोर, कोर मतलब क्या, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। और फिर कमीशन क्या हो जाएगा भैया, कमीशन का मतलब है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कमीशन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें लेकिन वो अलग मतलब नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कमीशन मतलब अपना जो फी, अपना जो परसेंटेज बोल सकते हो, अपना जो परसेंटेज, अपना हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस का बोलने का मतलब यही है, ठीक है, जो मेन मुद्दा है ना, गूगल का जो टैक्स था वो 15 से 30% लग जाता था, ठीक है, ऐप डेवलपर्स को 15 से 30%, मतलब वो जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, तो जैसे वो मान लो 1 लाख रुपया जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो 1 लाख रुपया जनरेट कर रहे हैं, उसका 30% तो वो उनको ही देंगे, ठीक है, 30% मतलब कितना, 30,000 हो गया,
30,000 रुपया वो गूगल को ही दे देंगे। अब वैसे मान लो कितने सारे ऐप्स हो गए, तो वो मतलब जो गूगल है उसका तो मतलब बहुत बिलियंस का मतलब इनकम जनरेट हो जा रहा था, रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा था, है ना। तो वही बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल it was revealed that Google had cut special deals with major developers, including Spotify and Tinder owner Match Group, allowing them to pay lower commission। ठीक है, अभी जो ये है गूगल था, एक वो ट्रायल में मतलब क्या हो जाता है, एग्जामिनेशन जब हुआ, एग्जामिनेशन इन द कोर्ट रूम, है ना, एग्जामिनेशन हुआ, जब एग्जामिनेशन हुआ बाय कोर्ट लॉ, कोर्ट्स लॉ बोल सकते हैं, कोर्ट का लॉ में जब एग्जामिनेशन हुआ, जब जांच पड़ताल हुआ, इट वाज रिवील्ड दैट गूगल हैड कट स्पेशल डील्स विथ मेजर डेवलपर्स। ठीक है, उसने थोड़ा अपने मतलब जैसे होता है ना, अब अपना फेवरेटिज्म दिखाया था इधर। ठीक है, थोड़ा जो स्पॉटिफाई और टिंडर ओनर ये सब जो ऐप सब थोड़ा ज्यादा यूज होता है ना, जैसे टिकटॉक, टिकटॉक तो अभी हालांकि बैन हो गया है, तो ऐसे ऐप सबको थोड़ा ज्यादा फेवरेटिज्म दिखाया था। ठीक है, कैसे, लोअर कमीशन देके, मतलब तुम भैया कम पैसे देना, तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो, ऐसा है ना, ऐसा बोल के। ठीक है, दिस फर्दर फ्यूल्ड क्लेम्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द ऐप मार्केट प्लेस। जज डोनाटो इंजंक्शन इज अबाउट मच मोर देन जस्ट कमीशन। ठीक है, दिस फर्दर फ्यूल्ड मतलब ये और आग में घी डाल दिया। ठीक है, ये और मतलब फ्यूल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाइड। ठीक है, मोर इंटेंसिफाइड। ठीक है, और इंटेंसिफाई कर दिया क्लेम्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, जो गूगल है वो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, चीटिंग करता है तू, है ना, चीटिंग कर रहा है ना, कैसे, क्योंकि वो देखो फेवरेटिज्म दिखा रहा है, वो कुछ कुछ एप्स को लोअर कमीशन दे रहा है। अभी मान लो कि, है ना, जो बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे ऐसे से कुछ कुछ लोगों को, है ना, तो बहुत ही कम कट ऑफ डालता है, और कुछ लोगों को, है ना, 150, 157, 160 तक गया है भाई अभी। CHSL का कट ऑफ देखोगे तो कुछ लोगों को, है ना, जो इतना परसेंट लाना पड़ता है, और कुछ लोगों को बहुत ही कम लाना पड़ता है, तो वो उसका अलग ही, लेकिन नॉर्म्स अलग है ना, वो चीज अलग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा देखो कि दो लोग सेम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, सेम बैकग्राउंड इन द इकोनॉमिकल टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, है ना, दोनों गरीब हैं या फिर दोनों ही ऐसे, और वो एग्जाम्स दे रहे हैं, दोनों सेम कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उसमें उस मामले में ये चीज फेल हो जाता है। रिजर्वेशन का जो केस है इस मामले में फेल हो जाता है ना। तो वही बात है, देखो अभी जो डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, वो भी ऐसे ही होंगे ना, एक कंपनी को ये कर रहे, अपने जी जान लगाते हैं, अपना सारा दिन मतलब जितना नॉलेज है सारा लगा देते होंगे, है ना। लेकिन कुछ एप्स ऐसे हैं जिसको मतलब फेवरेटिज्म मिल जाता है कि हाँ भैया, अब कुछ जो अच्छे डेवलपर से ज्यादा दिमाग वाले, लेकिन वो इतना मेहनत करके भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये हो जा रहा है भाई केस। समझ आया तो अच्छा, नहीं आया तो बहुत अच्छा, है ना। The further fueled claims of unfair practices in the marketplace. Judge Donato injunction is a much about, मतलब कमीशन से ज्यादा ही कुछ है ना, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है उसके बारे में जज डोनाटो का जो इंजंक्शन है वो बात करता है। Strikes at the heart of how tech giants use their platform to maintain dominance, ठीक है, by enforcing its payment system and restricting alternative options. Google has long held disproportionate power over app developers। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ हाउ टेक जायंट्स यूज देयर प्लेटफॉर्म। देखो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ये लोग कैसे अपना मतलब ये जमाते हैं, कैसे अपना क्या बोलते हैं, दबदबा जमाते हैं, डोमिनेटिंग जो पावर है ना, जो डोमिनेंस जमाते हैं, ये कैसे जमाते हैं इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, जो जज हैं वो इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ हाउ टेक जायंट्स यूज देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब हार्ट में, मतलब जो मेन ये में है ना, उसमें ये कर रहा है, वो पिन पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टेक जायंट्स मतलब क्या हो जाएगा, देखो टेक जायंट्स मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। ठीक है, लार्ज टेक्नोलॉजी
कंपनीज, ठीक है, लार्ज टेक कंपनीज, ठीक है, यूज देयर प्लेटफॉर्म्स, अपने जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, बेस सिस्टम जो है, एनवायरनमेंट जो है ना, जो बेस सिस्टम है, ठीक है, टू मेंटेन डोमिनेंस, ठीक है, अपना दबदबा बना के रखना। डोमिनेंस मतलब क्या हो जाता है भैया? डोमिनेंस मतलब होता है अपना कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल या पावर है ना, by enforcing it payment systems and restricting alternative options, ठीक है, जो अपना पेमेंट ऑप्शन सिस्टम्स है उस चीज को डाल के, और जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करके, मतलब एक दूसरा रास्ता निकाल के कैसे अपना डोमिनेंस जमा रहे हैं वो, है ना। तो गूगल जैसे, तो गूगल हैज लॉन्ग हेल्ड डिसप्रोपोर्शनेट पावर ओवर ऐप डेवलपर्स, ठीक है। तो गूगल जो है वो अपना कैसे, मतलब बोलने का मतलब ये है इन शॉर्ट, तो गूगल हैज लॉन्ग हेल्ड डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट मतलब टू लार्ज टू स्मॉल, मतलब क्या बोलते हैं, किसी को ज्यादा कमीशन देना पड़ रहा है, किसी को कम कमीशन देना, किसी के लिए ज्यादा अच्छा हो गूगल साबित हो रहा है, किसी के लिए कम अच्छा साबित हो रहा है ना। टू क्या बोलते हैं, टू लार्ज टू स्मॉल कंपेयर टू समथिंग एल्स, ठीक है, कंपेयर टू समथिंग एल्स, मतलब क्या हो जाता है कि जो ये फेवरेटिज्म दिखा रहा है ना, किसी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो रहा है, किसी के लिए कम फायदेमंद हो रहा है। पावर, डिसप्रोपोर्शनेट पावर, जो पावर लेवल में है, तो ओवर ऐप डेवलपर्स, जो ऐप डेवलपर्स है, किसी को ज्यादा पेनल्टी भरना पड़ रहा है, ज्यादा उसका प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ रहा है, किसी को कम देना पड़ रहा है, ठीक है। जो लोग कम देंगे ऑब्वियसली उनके पास फिर से काम करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, है ना। द रूलिंग इफ अपहेल्ड could dismantle this dominance by mandating that Google open its platform to third-party app stores and payment systems. The code seeks to introduce fairness to a market that has been controlled by a single player for too long. ठीक है, तो क्या बोलने का मतलब है, द रूलिंग इफ अपहेल्ड could dismantle this dominance. अपहेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अपहेल्ड का मतलब हो जाएगा सपोर्टेड। जो रूलिंग है, ये रूलिंग का मतलब क्या? डिसीजन, ठीक है, ये डिसीजन है, ये सपोर्ट किया किसको? इफ अपहेल्ड मतलब अगर सपोर्ट किया गया इसको, को डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब क्या? तोड़ देना, टेक पार्ट, टेक अपार्ट, ठीक है, अलग कर देगा, डिसमेंटल अलग अलग कर देगा। डिस डोमिनेंस, जो गूगल का डोमिनेंस है उसको अलग करेगा, ठीक है, उसको तोड़ के रख देगा, बाय मैंडेटिंग दैट गूगल ओपन इट्स प्लेटफॉर्म टू थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स, ठीक है। अभी गूगल जो अपना प्लेटफॉर्म है वो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को ओपन करेगा, एंड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम्स को वो ओपन करेगा वो सारे, ठीक है। तो सारे लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। द कोर्ट सीक्स टू इंट्रोड्यूस फेयरनेस टू अ मार्केट, ठीक है, मार्केट में सब फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, एक आदमी मोनोपोली क्रिएट करके नहीं रह सकता। दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल प्लेयर, ठीक है, सिंगल प्लेयर मतलब वही गूगल इतने टाइम से जो खुद अपना दबदबा बना के बैठा था वो नहीं कर सकता, वो अभी उसको ये करना पड़ेगा, सारे लोगों को मतलब शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ गूगल का ये बोल रहा हूँ, कहीं मेरे चैनल में कुछ ये ना हो जाए ना, नया नया चैनल है, ठीक है, गूगल बाबा सॉरी, ये एडिटोरियल में आया है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फॉर एंड कंज्यूमर्स द रियल इम्पैक्ट could be felt in the form of lower costs for paid apps and in app purchases, ठीक है। जो एंड कंज्यूमर्स है, जो फाइनल यूजर्स है, जो हम हैं, ठीक है, फाइनल यूजर्स, जो फाइनल यूजर्स हैं उनके लिए द रियल इम्पैक्ट कुड बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ लोअर कॉस्ट, ठीक है, हमारे लिए तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब ये बोलने का इफेक्ट, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, ठीक है, जो इफेक्ट है मतलब जो हम पेमेंट करते थे हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है ना, तो वो पैसा कम हो जाएगा, लोअर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर पेड एप्स, जो पेड एप्स है उसमें लोअर कॉस्ट देना पड़ेगा, और इन ऐप परचेस जैसे हम ऐप में ही परचेस करते हैं ना, तो उसमें हमें कम पैसे देने पड़ेंगे,
जैसे मैं अब कोई फोटोशॉप या कुछ इंस्टॉल करता हूँ तो उसमें इन ऐप में पैसे देने पड़ते हैं ना, तो उसमें कम पैसा देना पड़ेगा. When developers are no longer subject to Google's hefty commissions, those savings could be passed down to users. जब डेवलपर्स मतलब सब्जेक्ट टू गूगल हेफ्टी मतलब लार्ज, ठीक है. हेफ्टी मतलब क्या, लार्ज. जब डेवलपर्स को ज़्यादा बड़े बड़े कमीशन नहीं देने पड़ेंगे, तब वो जो सेविंग्स होंगे अभी वो फायदा पहुंचाएंगे किसको, पास्ड डाउन मतलब फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है. ट्रांसफर करेंगे किसको, यूजर्स को. यूजर्स को मतलब हमें ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, है ना. जो गूगल से वो लोग पैसा बचाएंगे, उससे वो ऐप को और अच्छा से निखार के लाएंगे. अब वो बेनिफिट हम यूजर्स को मिलेगा. अल्टीमेटली द रूलिंग कुड signal a shift towards more transparent and fairer business practices in the tech industry and push giants to reconsider how they operate in the global digital economy. ठीक है. अल्टीमेटली जो क्या बात है भैया, अल्टीमेटली मतलब इन द एंड, तो आखिर में, है ना. सिग्नल मतलब इंडिकेट करना, ठीक है. सिग्नल मतलब इंडिकेट करना, ठीक है. और ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर, जो क्लियर हो ना. और रिकंसीडर मतलब क्या हो जाएगा भैया, रिकंसीडर मतलब हो जाएगा कि फिर से सोचो, थिंक अबाउट इट अगेन, फिर से सोचना, है ना. हाउ दे ऑपरेट इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है, ठीक है. वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन मार्केट, इसके बारे में बोला जाएगा, ठीक है. सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि फाइनली ये जो रूलिंग है, जो डिसीजन है, ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि अब जो शिफ्ट होगा मोर ट्रांसपेरेंट, एक बहुत ही क्लियर और फेयर तरीके से जो बिजनेस प्रैक्टिस होगा उसके तरफ अभी वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. टेक इंडस्ट्री एंड पुश जायंट्स टू रिकंसिडर. पुश जायंट्स टू मतलब जो बड़े बड़े कंपनी है उसको रिकंसिडर करने, सोचने में मजबूर कर देगा. अभी इसके साथ ऐसा हुआ तो और भी जो कंपनीज हैं उसको भी थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देगा कि देखो जो कैसे ऑपरेट करना है और वर्ल्ड वाइड जो ऑनलाइन मार्केट है उनको कैसे करना है, फेयर रखना है ना. फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है. तो ये था भैया अपना एडिटोरियल, है ना. अरे गूगल बाबा पहले से ही माफी मांगता हूँ, ठीक है. मैं बोल दे रहा हूँ अपने वीडियो में कि गूगल को मैंने ऐसे खुद इंडिकेट करके कुछ नहीं बोला. ये हिंदू एडिटोरियल है 17 अक्टूबर का, ठीक है. तो वेरीफाई कर सकते हो आप, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ. गूगल का बदनामी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. हेट्रेड नहीं फैला रहा हूँ. आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी हेट्रेड टुवर्ड्स गूगल. दिस इज जस्ट एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. सो आशा करता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स समझ आ गए होंगे, सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा. नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप ये एडिटोरियल पढ़ सकते हैं जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है. और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट्स में. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.